मैं जयंती किसान। आज मैं भावनगर तलाजा में रोयल गांव है, वहाँ फील्ड विजिट में आया हूँ। किसान भी सारे रोयल गांव के बड़े प्रतिष्ठित और बहुत ही केल लगाने वाले केल हैं। कोई 20 एकड़, कोई 30 एकड़, कोई 10 एकड़, लेकिन उसको कंफ्यूजन है कहीं पर। तो थोड़ी बी किसान की तरफ से कुछ गाइड हो सकती है, जो हम कोशिश करेंगे। मनसुख भाई, हाँ, मूल आवेला है जी राम राम। मनसुख भाई, अपना परिचय आपको। मेरा नाम मनसुख भाई पिंडिया है और गुजरात भावनगर बिहार मेरा गांव है। अभी हम रोयल में खड़े हैं क्योंकि शिप ट्रैकिंग यार्ड अलंग है, उससे 20 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर रेवा प्लस का पौधा लगा हुआ है 1/4/2021 जी, आप देख सकते हैं। ये मनसुख भैया ग्राफ कौन सा रखा है? ये 7 बाय 5 है। बेस्ट नाले पानी पे तो खोल सकते हैं कहीं। चलो अंदर भी, बारिश भी शुरू हो गई है अभी। किसान भी अपने साथ है, आपका परिचय दो भैया। मैं भट्ट अश्विन भाई भूपत भाई, गांव रोयल अलंग के पास में, तलाजा तालुका भावनगर जिले में। अभी आप जो देख रहे हैं वो भैया की केल है। तो भैया, आपको ये इस केल में जो कंफ्यूजन हो, और आप अभी बोल रहे थे कि भाई रोयल गांव में बहुत ही सारी केल लगती है, लेकिन हमें बहुत सारा प्रश्न है। तो आपका प्रश्न क्या है अभी? फिलहाल में तो ये प्रश्न है। ये बहुत ही अच्छी केल अभी तो दिखती है, उसका तना फर्स्ट नंबर। ये पत्ते सूख रहे हैं। जी, ये अगले जो अगर उसमें वो थोड़ी मिट्टी बारीक चढ़ा देती है। ये जो रूट निकला है ना, ये जो दिखती है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा दे, और बेड थोड़ा इससे चौड़ा होना चाहिए। मतलब ये बेड है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 1.25 फीट ही है। कम से कम हमें 2.25 से 3 फीट का बेड चाहिए। ये अभी क्या होगा, ये तना ज़्यादा हुआ तो नीचे आ जाएगी, फीट फंसेगी। थोड़ा बड़ा चाहिए। अच्छा, ये पत्ते तो, लेकिन ये पत्ते जो जा रहे हैं ना, वो यहाँ से 100 फीट तक, उसके 100 फीट के नीचे नहीं। ये ऐसा कुछ थोड़ी सी ज़मीन में है। ये आपने 4 दफ़ा अगर गन्ना घास लगाया ना, तो वहाँ से जो गर्म हवा चलती है ना, ये इसको इफेक्ट किया है। वहाँ से जो गर्म हवा चली ना, वो इसको अंदर घुसी और इसको इफेक्ट किया है। तो ये पत्ते सूखे और छूट गए हैं। नीचे से आप देखो, सब छूट गए, गर्म हवा लगी है, छूट गए, इसलिए सूखे। नहीं, इसमें सिकाटो को कुछ नहीं है, वो मुँह से जा रहा है। फंगस है या नहीं, ये सूखा है, इसको भी काट दो। कुदरती रीते हो कैसे? जब आपने अप्रैल में लगाया, तो उसके बाद जो आज बारिश लेट हुई ना, लेट हुई तो उसमें गर्म हवा चली, तो ये नीचे जो पत्ता था उसका हीट किया है, इसलिए छूट गया और सूखा। शन लगाया था, लेकिन वो ठोकते तूफान आया ना, उसमें सब गिरा दिया। मतलब ये पौधा भी गिर गया था, जब उसको अपने आप खड़ा हुआ। मतलब उसकी जो जरूरत थी तभी उसको, ये सन तो गिर गया था, तो गर्म हवा लगी तने पर, तो ये पत्ता छूट गया और सूखने लगा। और कुछ उसमें गड़बड़ नहीं। अपना ग्राफ एकदम सही है और कुछ नहीं। ऐसे देखो तो सिकाटो को नहीं है कि भाई चलो इसमें सिकाटो को कुछ भी नहीं है, जो भी है ऐसे ही हुआ है। नीचे से ही करका लगा, गड़बड़ी नहीं है। ये पत्ता है ना, ये काला हुआ, अभी 2-3 दिन में ये पत्ता सूख जाएगा। और ये भी है। नहीं, ये तो इल्ली ने खाया है। ये इल्ली ने क्लोरोफिल उसका खा लिया है। वो जो झुंड में इल्ली आती है ना, उसको क्लोरोफिल खा लिया है, तो ये पत्ता हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये देखो, ये भी, ये देखो, ये इंडा है ना, ये ऐसा आता है कत्थई कलर का। उसमें से बहुत सारी निकलती है झिनी झिनी इल्लियाँ,
वो इसको तुरंत फैल जाती है और क्लोरोफिल खा जाती है ऐसे ही। कुछ नहीं। बढ़िया है, आपकी मेहनत एकदम अच्छी है। वो मैंने वीडियो ग्राफ थोड़ा बड़ा बना, मतलब चौड़ा, थोड़ा चौड़ा। मगर मैं सर ये पूछता हूँ, बोलो। ये वाला जो इश्यू है ना, आप 1 महीने के बाद जो देखेंगे तो बहुत सारे एरिया में हो जाएगा और ऊपर तक चला जाएगा ये। उसमें क्या है, हम ग्राफ अगर सही रखा ये नहीं होगा। ग्राफ मतलब क्या है, डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस। डिस्टेंस। उसमें क्या होता है, नीचे के पत्तों तक हमारी जो धूप नहीं आती हाँ। तो वो पत्ता अपने आप ड्रॉप हो जाता है। मगर ये तो है सही- अभी। सही ये है। गर्म हवा लगी है ना, इसलिए ये डिफेक्टेड हुआ है अभी। बाकी इसमें नहीं होता, इसमें होता ही नहीं पहले से। मुझे सही नहीं लगता कोई फंगस या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है इससे। फंगस ना, उसमें कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही हुआ है। काका उस साइड चलते हैं, वहाँ पर वो प्रश्न नहीं है। वो देखो ना। पीछे चले जाते हैं। ये यहाँ से गर्म हवा चली ना, तभी ये गर्मी हुई है। गर्म हवा की वजह से ही है। वेदर है वो फुल हो गया। अभी है ना, लेकिन इफेक्ट तो पहले से नहीं, पत्ता छूटा देखो ना। नहीं, अब के बाद जो नए पत्ते हैं इसमें वो इफेक्ट नहीं आनी नहीं चाहिए। है। 1 महीने के बाद सही से आएगा। मनसुख भाई नोट करજો 1 મહિના પછી તમે ફોન કરીશ તમને। ओके આ જે અસર છે ને वच्चे વચ્ચે एक भैया एक आपको और भी काम करना पड़ेगा। अगर इसमें फंगल या कुछ भी आता है तो इसको कचरा मंडी आपने किया, हर 25 से 30 दिन में 1000 पौधों पे कार्बन एंजिम मैंकोजेब 100 ग्राम और 100 ग्राम सुक्रोज बाइसोनेमेटा, उसको हर दिन चलाना है तो उसको टीकाकरण हो जाएगा। ये जो आप बोलते हैं फंगस आती है, हाँ। टीकाकरण हो जाएगा। तो वो सब तो ड्रिप में छोड़ देना ड्रिप है। में छोड़ना है, ड्रिप में। लेकिन कार्बन 25 एंजिम से- मैंकोजेब और साथ में सुक्रोज जो बाइसोनेमेटा, जो बी किसान की ब्रांड कौन सी वाले वहाँ ही मिलता है, दूसरी मिल जगह जाएगा। नहीं मिलेगा। आप सुक्रोज ऑनलाइन में ऑर्डर वो करें वाला तो मिल शक्कर जाएगा। आता है और गवर। अभी यहाँ वो देखो, आप उधर ही बोल रहे थे, यहाँ देखो अभी भैया, हाँ, यहाँ देखो अभी, यहाँ बताओ। यहाँ पर नहीं है। मैंने बोला अभी था ना, थोड़ा हम अंदर आए 100 तो अभी फीट देखो, तक ही, 100 फीट तक ही है। 100 मतलब फीट के अंदर ये नहीं जो है। है ना, एक गर्म हवा अंदर चली ना, यहाँ मैं कुछ भी नहीं। हाँ मगर ये तभी अब की बार इफेक्टेड क्या होगा कि ये स्प्रेड होगा, हम्म, सारे एरिया में स्प्रेड होगा धीरे धीरे से। पूरे एरिया में हाँ। मैंने फंगस होती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है। शुरुआत तो कम एरिया में होती है, थोड़े से एरिया में, और उसके बाद सारे फील्ड में ये होती है स्प्रेड ना, होना हो जाता है। एयरबोर्न फंगस है तो फैलती रहती है, लेकिन जहाँ डिस्टेंस कंप्लीट ही है उसमें ये नहीं होगी, है ना। होगी तो बहुत ही कम होगी, ऐसा नहीं। लेकिन आप कभी देखा होगा 5 बाय 5 जिसने अगर पौधा लगाया है, आप बराबर मार्क करना, जिसने 5 बाय 5 पर लगाए हो, जब उसका बंच निकलेगा ना, हम हाथ ही ऐसे करते ही पूरा नीचे का पत्ता ड्रॉप हो जाता है, और उसमें नहीं होगा। उसमें यहाँ तक का हरा पत्ता होगा। मतलब डिस्टेंस मेन काम करता है। कम से कम उसको 35 फीट जगह चाहिए, कम से कम 35 फीट। बी किसान तो ऑल गाइड कर रहा है 35 के ऊपर ही थोड़ा जाओ। 8-5, 9-5 पर प्लांट। मतलब नाली पट्टे, नाली वो समझ गया पट्टा, नाली पट्टा करो 5-5 फीट पर नाली, अरे सॉरी 5 लाइन, और पौधे से पौधा कम से कम 7, 8 या 9। तो जिगजैग में अगर आपने ये किया ना, बराबर हो जाएगी। मतलब होगा ही नहीं है घास काटो को, ये डंप कुछ नहीं होगा। और कचरा मल्चिंग उसका पूरा खाद वहाँ से मिल जाएगा, आपका खर्च भी आधा हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जब बंस आता है ना, तो ये सारे पत्ते यहाँ तक सूख मैं वही तो बोलता हूँ, वही तो। तो हम ग्राफ नजदीक क्यों लगाते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि नजीक लगाए, ऊपर बंस आया 4 पत्ते रहे, तो नजीक हो गए तो इस पौधे के 4 पत्ते हैं वो बंस को साफ देगा। इसलिए हम धूप ना आए, इसलिए हम नजीक लगाते हैं। आप मनसुख भाई ने भी लगाया है, वहाँ जाके देखो अभी तक ये पत्ता भी जिंदा है। मनसुख भाई को और आपको साथ में लगा, अभी ये पत्ता भी जिंदा है। पूरे फील्ड में घूमो तो एक भी पत्ता सूखा नहीं है, अभी भी उसको है, लेकिन इतनी बड़ी हुई है। मतलब उसको ग्राफ अगर कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस अच्छा मिल गया, तो ये कुछ नहीं होता। मतलब हमें 5 बाय 5 पर कभी अब देखो तो पहला तो आता है,
हर कोई किसान बोलता है हमारा तो पहला एकदम अच्छा आता है, दूसरा आता ही दूसरा नहीं नहीं, वो आएगा ही नहीं, हम्म। आएगा ही नहीं। 5x5 में कभी आप दूसरा नहीं ले सकते, दूसरा कमजोर आता है, मतलब ना बराबर आया ना। अरे आ भी गया અમારા ગામ तो मतलब व्यापारी लेके नहीं जाएगा। 4x4 માં શોધતા, हाँ 4x4 માં શોધતા હમ. રોયલ માં કે હજી? 25 કિલોની 35 કિલોની થતી પણ સમય first કેટલો? સમય ક્યાં મળી નહીં, કાંઈ નહીં. દાદા વર નથી ત્યાં नहीं ये जो કેટલા સમયમાં નીકળતું એમ? ये वो जो गट्ठे आते हैं ना उसकी बात करते हैं। गट्ठे जब आते हैं तो भी कठान। 4.5 नहीं 4x4 हमने लगा दिया तो 4x4 16, हाँ मतलब એવું 16 સોપાણ फीट હતું जगह યાર. ली, હવે સુધારો કર્યો તો 16 फीट जगह ली। तो उसमें एक होता है, उसमें आप वही टाइम तो आप लोग रासायनिक खाद भी कम डालते थे ना, मतलब हम रासायनिक खाद डाल डाल के हमारी जमीन तो एक तो अपने खराब कर दी है, हाँ। बैक्टीरिया है ही नहीं। अगर बैक्टीरिया आपने रिटर्न पहले डेवलप शुरू होना डेवलप करना चालू कर दिया तो अभी ये अच्छा हो सकता है, मतलब ग्राफ बड़ा तो रखना ही है हमें। ऐसा नहीं कि भैया गोबर खाद डाल दी, कचरा मल्चिंग कर दिया तो फिर से वही हम आ जाए 4.5 4.5। કંપની કઈ છે ને કઈ જાણવા મળે લૂમ થાય તા उसमें भैया आप देखो तो उसमें क्वालिटी भी बनेगी, ક્વોલિટી તો બને उसमें જ છે ને. क्वालिटी वा- नहीं आएगी। ખુલ્લી જગ્યા રે हम्म અમે તો ખેડૂત છીએ તમને સેવ हम्म ગમે એ છોડવો ખુલ્લો હોય એમાં ફાલતો વધુ લેવાનો જ છે बस तो वैसे ही। तो आ लॉजिक पर काम करो। આપણે તો સાહેબનું કહેવાનું એવું છે કે 3 રોપ આપણે જે લગાવીએ છીએ અને 3 રોપનો ખર્ચો કરીએ છીએ એની જગ્યાએ એક રોપમાં જ આપણને એટલું બેનિફિટ મળતું હોય તો 3નો ખર્ચો 3 નો શું કરો કરો એ જો એમાં એવું છે એક સીધી વાત છે 5x5 આપણે एक तो वावेतर करिए ना, 5x5 हमने अगर लगाया तो 1 एकड़ में 1750 पौधे आते हैं। अगर हमने 5x7 पर किया तो 1250 पौधे आएंगे। अगर हमने 5x8 जिगजैग में किया तो 1100 पौधे आएंगे। तो मतलब हमारा 650 पौधे कम हुए। और केले का जब भी हम खाद डालते हैं तो कितना एकड़ है वो मायने नहीं रखता, कितना पौधा है वो मायने रखता है। कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। कितना खाद हम डालना है तो वो दुकान वाले वो बोलेगा कितना आपका प्लांट है, मतलब पर प्लांट उसका खाद जाता है तो हमारा खर्चा बढ़ता ही जाता है और उत्पादन तो वही है। वही है અને दूसरा हम ले ही नहीं सकते, हाँ दूसरा ले ही नहीं सकते ना। इसलिए ग्राफ परफेक्टली होना चाहिए, कम से कम 5x7। अगर सिंगल ट्रिप है तो 5x7, डबल ट्रिप आप कर सकते हो तो 5x7, कम से 5x6 भी बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप उसमें ये है, उसमें आप 2 रटून ले सकोगे, तीसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं। उसमें तीसरा नहीं आएगा। अगर आप 5x7 8 या 9 चले गए એ અમારા ગામમાં સફેદ નથી तो 5x8 है या 9 है तो आप वो कम से कम 5 रटून ले सकते हो। 5x9 किया तो आप सालों साल तक ले सकते हो, कम से कम 10 साल तो ले ही सकते हैं, कम से कम 10 साल तो हम ले ही सकते हैं, मतलब प्रॉफिट रटून में है। और भी ये जो मनसुख भाई ने बोला ना अलंग, उसके पास मनार गांव है, हम्म, वहाँ वो नाम से काका बाथानी छगन, उसके बाद 10वां प्लांट अभी चल रहा है, 10वां हाँ 10 मतलब डिस्टेंस क्या है उसका, 5.5 बाय 5.5। लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो फिर चल रहा है राइट है। बढ़िया क्वालिटी। भैया आप आगे थोड़ा आओ, बताओ एक बार। ये भैया ने 5x5 किया है, अभी 5वां चल रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, 5મું હાલે છે क्वालिटी પણ नहीं है, જે ટાઈમે આપણે मतलब લૂમ इसका નીકળવી मतलब જોઈએ कुछ नहीं है। ये खबर नहीं थी मैंने, पर यहाँ ये जो सगन भाई है ना उसके पास क्वालिटी है, वो बढ़िया क्वालिटी अभी चल रहा है। आपको बंच मैनेजमेंट परफेक्टली करना पड़ेगा फिर। और मेरे ख्याल से 9 तो नहीं उसमें लास्ट ईयर 9 वैरायटी तो समाप्त हो गया था। वैरायटी एक अलग बात हो गई, डिस्टेंस अलग हो गया। और डिस्टेंस भी 5.5 है और वैरायटी भी अच्छी है। મારે 5 મહિને 2 વર્ષથી કેર કરતો હું આ દેશમાં 5 મહિને વ્યાજન પડી बराबर। ખાલી કેટલા મહિના થાય? ખાલી 2 મહિને મેં પડું ખાલી એમ નહીં, ટોટલ આજ તમે સોંપેલું છે હા તો ખાલી કેટલા દિન में होगा? એટલે નિંગલ પડ્યા પછી 2 મહિને કાકા પૂરું થઈ જાય, નિંગલ પડ્યા પછી કટિંગ શરૂ આપણે ચાલુ થાય કટિંગ બરોબર। ઈ જ ગણાય ને 5 મહિના 7 મહિના આ કેળી એક ચારે સોંપેલી છે हाल तुम्हारे पास તો એને કેટલા મહિના જોહે? અહીંયા હા, છે, પણ ઈ નવું સોપણ છે. कोई होता है હા, तो જોઈએ. તેમ નથી વ્યાજ પણ કેમ કેવું તમને એટલે